देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में अलग-अलग प्रोजेक्ट आते हैं, अलग-अलग टास्क आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बहुत बार ऐसा प्रोजेक्ट आता है या टास्क आता है जिसमें एम्प्लॉय जो होते हैं वो उस चीज़ को नहीं करना चाहते हैं। तो उस केस में आप देखते होंगे कि कोई ना कोई एक ऐसा मैनेजर या एग्जीक्यूटिव आता होगा और लोगों को समझाता है, उनको डायरेक्ट करता है, गाइड करता है और लोगों को इन्फ्लुएंस करता है कि वो प्रोजेक्ट, वो टास्क को कंप्लीट करें। तो वो पर्सन क्या हो गया, लीडर हो गया। और उसने क्या चीज़ की, उसने जो इन्फ्लुएंस किया, जो गाइड किया और लोग जो है उस काम को करने के लिए तैयार हो गए, वही चीज़ क्या कहलाती है, पूरा प्रोसेस लीडरशिप कहलाता है। आप लीडर मतलब क्या होता है, लीडर मतलब नेता होता है। जैसा कि आप अलग अलग पार्टीज़ में देखते हैं कि अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो उनमें लीडर्स होते हैं। वो लीडर्स जो है अपने फॉलोअर्स को जो है गाइड करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, जिससे कि लोग उनको वोट दें और उनको फॉलो करें। तो वही चीज़ क्या है, लीडरशिप कहलाती है। तो प्रोसेस बाय विच ए मैनेजर कैन डायरेक्ट, गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर एंड वर्क ऑफ अदर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लीडर होता है वो दूसरे पब्लिक के बिहेवियर को और उसके जो है वर्क को इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि वो इस तरीके से उनको मोटिवेट करता है, गाइड करता है कि वो जो नहीं करना चाह रहे थे वो भी काम करते हैं। टुवर्ड द एकम्प्लिशमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल इन अ गिवन सिचुएशन। तो किसी सिचुएशन में जो स्पेसिफिक गोल दिया गया होता है उसको पूरा करने के लिए जब जो है कोई लीडर गाइड करता है, डायरेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है लोगों को, जिससे कि वो गोल अचीव हो सके, तो वही चीज़ क्या कहलाती है, लीडरशिप कहलाती है। और ये जो काम करता है यानी कि लीडरशिप जो परफॉर्म करता है उसको हम क्या कहते हैं, लीडर कहते हैं। तो ये क्या हो गया, इज द एबिलिटी ऑफ ए मैनेजर टू इंड्यूस द सबॉर्डिनेट्स टू वर्क विद कॉन्फिडेंस एंड जील। तो ये क्या हो गया, मैनेजर की क्या हो गई, एबिलिटी हो गई। भाई मैनेजर है, वो लीडर का काम कर रहा है, लोगों को अगर आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो, अपने सबॉर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस करके कोई काम करवा ले रहे हो, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, लीडरशिप कहते हैं। क्लियर। तो इसको जो है डिफिनेशन दिया गया है, हेरोल्ड कून्स एंड हेंज विच ने दिया है। क्या कहा उन्होंने कि लीडरशिप इज द आर्ट और प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल सो दैट दे विल स्ट्राइव विलिंगली एंड इंथुसियास्टिकली टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप गोल होता है। भाई किसी एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए सारे लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं, तो वो सभी लोग इंथुसियास्टिकली और विलिंगली जो है उस गोल को अचीव करने के लिए काम करें। उसके लिए जो गाइडेंस दी जाती है, जो इन्फ्लुएंस किया जाता है लोगों को, उसके प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, लीडरशिप कहते हैं। क्लियर। तो जैसा कि आप देखते होंगे चुनाव के टाइम पे क्या है, सभी लोग आते हैं, सभी लोग रैलियां करते हैं, रैलियों में लोगों को समझाते हैं, बुझाते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं कि उनकी बात माने और उनकी सरकार को, वो उनकी पार्टी को वोट दे, जिससे कि उनकी सरकार बने। तो वही चीज़ क्या कहलाती है, लीडरशिप कहलाती है। जॉर्ज टेरी ने डिफाइन किया कि लीडरशिप इज द एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर ग्रुप ऑब्जेक्टिव। तो लीडरशिप क्या है, ये एक्टिविटी है, ऐसी एक्टिविटी है जो कि मैनेजर लेवल पे जो होते हैं वो लोग परफॉर्म करते हैं टू इन्फ्लुएंस द पीपल। जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं इसमें, जिससे कि वो विलिंगली जो है ग्रुप ऑब्जेक्टिव यानी जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करने के लिए वो काम करें, वो भी विलिंगली, जबरदस्ती नहीं, विलिंगली। तो दैट इज लीडरशिप। इसको जॉर्ज टेरी ने डिफाइन किया। इसी तरीके से ग्लुइक ने डिफाइन किया कि लीडरशिप इज अ सेट ऑफ इंटरपर्सनल बिहेवियर डिजाइंड टू इन्फ्लुएंस एम्प्लॉइज टू कोऑपरेट इन द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो वही चीज इन्होंने भी कही, बस यहाँ पर एक टर्म इन्होंने इस्तेमाल किया, इंटरपर्सनल बिहेवियर। इंटरपर्सनल बिहेवियर है जहां पर एक लीडर जो है अपने एम्प्लॉयज को, अपने सबॉर्डिनेट को इन्फ्लुएंस करता है, जिससे कि वो जो ऑब्जेक्टिव है या फिर जो ग्रुप गोल है उसको अचीव करने में कोऑपरेट करे। क्लियर। तो ये लीडरशिप हो गया अकॉर्डिंग टू ग्लुइक। इसी तरीके से गे एंड स्ट्रेक ने डिफाइन किया कि लीडरशिप इज बोथ प्रोसेस एंड प्रॉपर्टी। तो अभी जैसे हमने बताया था हेरोल्ड कूल्स में आर्ट एंड प्रोसेस, तो सिमिलरली यहां पर भी क्या बताया उन्होंने कि लीडरशिप इज बोथ ए प्रोसेस एंड प्रॉपर्टी। कैसे, द प्रोसेस ऑफ लीडरशिप इज द यूज ऑफ नॉन कोएर्सिव इन्फ्लुएंस टू डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव। तो ये प्रोसेस क्यों है लीडरशिप में, क्योंकि लीडरशिप में क्या होता है कि यहाँ पर जो लीडर होता है वो जो उनके एम्प्लॉइज होते हैं, जो मेंबर ऑफ ग्रुप होते हैं, उनको जो है वो इन्फ्लुएंस करता है, उनको डायरेक्ट करता है, उनको कोऑर्डिनेट करता है, जिससे कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है या फिर जो ग्रुप का ऑब्जेक्टिव है उसको अकम्प्लिश करने के लिए काम करें और वे विलिंगली काम करें। और वहीं पर ये एज अ प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि लीडरशिप जो है इसमें कुछ क्वालिटीज होती है लीडर के अंदर, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है लीडर के अंदर, और वो क्वालिटीज, वो कैरेक्टरिस्टिक्स किसके अंदर होंगी, लीडर्स के अंदर होगी, और वो लीडर की प्रॉपर्टी है, तो इसी इसको प्रॉपर्टी कहा गया। तो लीडरशिप इज द सेट ऑफ क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स attributed to those who are perceived to successfully employ such influence, तो that is leadership। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटीज होती हैं लीडर की, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं लीडर्स की, जो कि
किसी एक पर्सन में जो है होती हैं, एट्रीब्यूटेड होते हैं उस पर्सन के अंदर, और इसीलिए उस पर्सन की प्रॉपर्टी होती है वो लीडरशिप क्वालिटीज़, वो लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसलिए लीडरशिप बोथ है, प्रोसेस भी है और प्रॉपर्टी है। तो अकॉर्डिंग टू गे एंड स्टिक ये लीडरशिप की डिफिनेशन थी। तो फीचर्स ऑफ लीडरशिप की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस प्रोसेस हो गया भाई, वन टाइम तो है नहीं, बार बार आपको लीडरशिप परफॉर्म करनी पड़ेगी। क्योंकि आप एक बार मार्केट में गए, आपने जो है वहाँ पे लोगों को इन्फ्लुएंस किया, दोबारा जो है आप जाओगे नहीं, दोबारा उनसे बात नहीं करोगे, तो फिर आप जो है लीडरशिप आपकी अच्छी नहीं रहेगी, कुछ दिन बाद आपको भूल जाएंगे, आपसे इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आपको बार बार उनसे बातचीत करनी पड़ती है, बार बार उनको इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा, डायरेक्ट करना पड़ेगा। इंटरपर्सनल प्रोसेस होता है, यानी कि यहाँ पे खुद को नहीं करना है, यहाँ पे दूसरे पर्सन को इन्फ्लुएंस करना है। इंटरपर्सनल मतलब बिटवीन द टू और मोर पर्सन। तो यहाँ पे क्या है कि दूसरे पर्सन को इन्फ्लुएंस करना पड़ता है लीडरशिप में। क्लियर। इज अ ग्रुप प्रोसेस, यहाँ पे एक ही बंदे को नहीं, आप कई लोगों को एक साथ इन्फ्लुएंस करते हो, डायरेक्ट करते हो, गाइड करते हो, जिससे कि वो गोल को अचीव कर सके। नेक्स्ट है कि रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर ट्राइंग टू अचीव कॉमन गोल। तो लीडरशिप में क्या होता है, यहाँ पे रिलेशनशिप होता है किसमें, लीडर और फॉलोअर के बीच में, और दोनों लोग जो है, लीडर जो है इन्फ्लुएंस करता है फॉलोअर को, जिससे कि वो कॉमन गोल को अचीव कर सके। तो यहाँ पे क्या होता है, रिलेशनशिप होता है लीडर एंड फॉलोअर के बीच में। लीडर इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, यहाँ पे क्या होता है कि जो लीडर होता है वो इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि जो फॉलोअर्स होते हैं उनके उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, और जो कॉमन गोल होता है उसको अचीव करवाने के लिए उनको गाइड करता है, मोटिवेट करता है। फॉलोअर वर्क विलिंगली टू अचीव गोल, और लीडरशिप में क्या होता है कि जो लीडरशिप में जो फॉलोअर्स होते हैं वो विलिंगली जो है मोटिवेट होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं लीडर से, और गोल को अचीव करते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हो गए किसके, लीडरशिप के। तो लीडरशिप में ये सारी चीज़ें होती हैं कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वन टाइम प्रोसेस नहीं होता, इंटरपर्सनल होता है, यानी कि दो या दो से अधिक लोगों को बीच में लीडरशिप होती है, ग्रुप प्रोसेस होता है, रिलेशनशिप होता है लीडर और फॉलोअर के बीच में, लीडर इन्फ्लुएंस करता है, फॉलोअर इन्फ्लुएंस होते हैं, और विलिंगली जो है गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं। बात कर लें ट्रेट या क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड लीडर, यानी कि एक अच्छे लीडर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या ट्रेट, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रेट मतलब क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए गुड लीडर की। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है गुड लीडर में फिजिकल फीचर, हाइट, वेट, हेल्थ, अपीयरेंस, कैसा आप दिखते हो, कैसी हाइट है, कितनी लंबाई है, चौड़ाई है, ज़्यादा मोटे तो नहीं हो, ज़्यादा पतले तो नहीं है, हेल्दी हो कि नहीं हो। तो ये फिजिकल जो फीचर है ये मैटर करता है, क्योंकि जो पहला अट्रैक्शन बनता है कि आपको फॉलो करेंगे, आपको फॉलो नहीं करेंगे, ये आपको देखने से ही बनता है कि हाँ ये गुड लुकिंग है, थोड़ा सा समझदार लग रहा है, वेल क्वालिफाइड लग रहा है, हाइट अच्छी है, अपीयरेंस अच्छा है, तो मतलब कि लोग उसको अट्रैक्ट जल्दी होते हैं। तो फिर अट्रैक्ट जल्दी होंगे तो इन्फ्लुएंस भी जल्दी होंगे। नॉलेज एंड कॉम्पिटेंस, यानी कि आपके पास नॉलेज कितनी है, आपके पास कॉम्पिटेंस कितना है, कैपेबिलिटी कितनी है, ये भी जो है एक इफेक्टिव लीडर के लिए जो है ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, पता ही नहीं है कुछ भी, आपके पास वो एबिलिटी ही नहीं है, तो फिर आप जो है लीडिंग नहीं कर पाओगे, लीड नहीं कर पाओगे, एक अच्छे लीडर नहीं बन पाओगे, जैसा कि आप अभी चुनाव के टाइम पे देखा होगा आपने। इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, यहाँ पे क्या होता है कि जो लीडर होता है उस पर इंटीग्रिटी होता है, यानी कि वो एथिक्स को फॉलो करता है, वैल्यूज़ को फॉलो करता है, ऑनेस्ट होता है। क्लियर। तो ये भी जो है एक अच्छे लीडर की क्वालिटी होती है, ट्रेट होता है, उसको अपने एथिक्स को, अपने वैल्यूज़ को फॉलो करना चाहिए। इनिशिएटर, यानी कि कोई भी काम है तो आप उसमें जो है इनिशिएट करिए, आगे आके बातचीत करिए, ये नहीं कि आप जो है पीछे जा रहे हैं, जब कोई दूसरा कर लेगा उसके बाद आप आएंगे, नहीं। तो एक अच्छा लीडर क्या करता है, इनिशिएट करता है, पहले आके उस चीज़ को करता है जाके दूसरे लोग उसको करें। क्योंकि जब फॉलो करेंगे लीडर को, जो फॉलो करेंगे तो लीडर जो करेगा वो फॉलोअर भी उसको देख के वही चीज़ करने लगते हैं। तो इनिशिएटर होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है इनकी अच्छी होती है, बातचीत करने में अच्छे होते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर होते हैं अच्छे। ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल, किस तरीके से कहाँ पे कैसे बात करनी है, क्या बोलना है, क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, सारी चीज़ें कब देनी है, ये सारी चीज़ें इनको आती हैं। मोटिवेशन स्किल, लोगों को मोटिवेट करना इनको आता है। ठीक है, कि आप भी कर सकते हैं, यू कैन डू इट, और वो मोटिवेट करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप पहले खुद पे कॉन्फिडेंट हो। लीडर अगर अपने आप पे कॉन्फिडेंट नहीं है ना, तो फिर दूसरे को क्या इन्फ्लुएंस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो जरूरी होता है एक अच्छे लीडर में। डिसिसिवनेस, यानी कि क्विकली डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे क्विक डिसीजन मेकिंग जो है वो आना चाहिए। अगर आप क्विकली जो है डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाओगे तो फिर आप जो है इफेक्टिव लीडर, सक्सेसफुल लीडर नहीं बन पाओगे। क्योंकि डिसीजन मेकिंग जो है लीडरशिप में बहुत ज़रूरी है। कोई प्रॉब्लम लेके आया एम्प्लॉय या फिर कोई आपका फॉलोअर, आपने उसको सॉल्व नहीं किया, तो फिर वो आपको आगे चल के नहीं आपको फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि ये तो कुछ बता ही नहीं पाते हैं। तो डिसिसिवनेस जरूरी होता है। सोशल स्किल, यानी कि आप जो है लोगों से कैसे रिलेशनशिप है, आप लोगों से कैसे मिलते जुलते हो, आपका बात व्यवहार कैसा है नॉर्मल पब्लिक से, वो चीज़। एंड हाई एनर्जी, हाई एनर्जी यानी कि आपके पास एनर्जेटिक होना चाहिए। ये नहीं कि आप दिन भर में एक ही काम करो, एक ही जगह बैठे हो, नहीं। आप देखते होंगे कि अच्छे अच्छे जो लीडर्स होते हैं वो क्या है, दिन भर में कई सारी रैलियां कर डालते हैं, कई सारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं। तो हाई एनर्जी भी ज़रूरी है।
क्लियर। सोशल स्किल का मतलब क्या हो गया कि आपका आपके फॉलोअर आपके सबऑर्डिनेट से किस तरीके के रिलेशनशिप है, मतलब कि फ्रेंडली रिलेशनशिप है या नहीं है, तो ये मैटर करता है। तो ये कुछ ट्रेट हो गए, क्वालिटीज़ हो गए किसके, एक अच्छे लीडर्स के। बात कर लें इंपॉर्टेंस की कि लीडरशिप की इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, तो स्टीफन कोवे एक फेमस मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं। इन्होंने क्या कहा था कि मैनेजर्स आर इंपॉर्टेंट बट लीडर्स आर वाइटल फॉर लास्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। मैनेजर जो मैनेज कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एक्टिविटीज़ को, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस के लिए लीडर्स, क्योंकि लीडर ही हैं जो कि एम्प्लॉय से एक्चुअली में विलिंगली काम करवाते हैं। लीडर्स ही हैं जो कि एम्प्लॉय को इन्फ्लुएंस करते हैं। कोई भी पर्सन जो है अपनी मर्जी से जो है वो कोई भी काम करना नहीं पसंद करता है जब तक उसको जरूरत ना हो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए एम्प्लॉय से काम करना जरूरी है, तो वहां पर लीडर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लीडरशिप इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ पीपल एंड मेक्स देम टू पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट देयर एनर्जीज फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। गुड लीडर्स ऑलवेज प्रोड्यूस गुड रिजल्ट थ्रू देयर फॉलोअर। तो लीडरशिप में क्या होता है कि लीडरशिप के जरिए ही जो है यहाँ पर पीपल को, एम्प्लॉयज को इन्फ्लुएंस किया जाता है, उनके बिहेवियर में चेंजेस लाया जाता है, जिससे कि जो है वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें और फुल एनर्जी के साथ जो है काम करें ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। ए लीडर मेंटेन पर्सनल रिलेशन एंड हेल्प्स फॉलोअर इन फुलफिलिंग देयर नीड्स। जो एक अच्छा लीडर होता है वो जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए एम्प्लॉय को तो इन्फ्लुएंस करता ही है, साथ ही साथ एम्प्लॉयज से जो सबॉर्डिनेट है उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप जो है मेंटेन रखता है, जिससे कि जो एम्प्लॉय की अगर कभी कोई नीड होती है तो उसको भी फुलफिल करने में वो हेल्प करता है। ही और शी प्रोवाइड्स नीडेड कॉन्फिडेंस, सपोर्ट एंड इंकरेजमेंट एंड देयरबाय क्रिएट कंजेनियल वर्क एनवायरनमेंट। तो जो लीडर होते हैं वो जो है एम्प्लॉय के अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको इंकरेज करते हैं, जिससे कि एक प्लीजेंट, कंजेनियल का मतलब प्लीजेंट वर्क एनवायरनमेंट जो है वहां पर क्रिएट हो, कि लोग आपस में मिलजुल कर जो है वहां पर काम करें। और ये किसके जरिए होता है, वो लीडर के जरिए होता है। लीडर्स प्ले अ की रोल इन इंट्रोड्यूसिंग रिक्वायर्ड चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी नया चेंज लेकर आना है तो वहां पर लीडर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि लीडर्स ही होते हैं जो कि एम्प्लॉय को मोटिवेट करेंगे, इंकरेज करेंगे, उनको समझाएंगे कि ये जो भी चेंज होने वाला है ये उनके बेनिफिट के लिए है। क्लियर। ही परसुएड, क्लैरिफाइज एंड इंस्पायर पीपल टू एक्सेप्ट चेंज होल हार्टेडली। यानी पूरे दिल के साथ जो है वो जो भी चेंज हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में उसको एक्सेप्ट करें। ये जिम्मेदारी लीडर्स की होती है, वही जो है एम्प्लॉय को समझाते हैं, क्लैरिफाई करते हैं, उनको पीपल को इंस्पायर करते हैं कि वो चेंज को एक्सेप्ट करें। दस ही ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज एंड इंट्रोड्यूसेस इट विद इन मिनिमम डिसकंटेंटमेंट। यानी लीडरशिप की वजह से ही क्या होता है कि चेंज होना है ऑर्गेनाइजेशन में तो उसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आता है। क्लियर। इसी तरीके से नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस है कि ए लीडर हैंडल्स कॉन्फ्लिक्ट इफेक्टिवली एंड डज नॉट अलाउ एडवर्स इफेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट। तो एम्प्लॉय के बीच में अक्सर जो है झगड़े हो जाते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, फिर जॉब रोल को लेकर या फिर कुछ पर्सनल झगड़े हो गए, तो ऐसे केस में वहाँ लीडर इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है, क्योंकि लीडर ही होता है जो कि दो एम्प्लॉय के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको सॉल्व करने में हेल्प करता है। ए गुड लीडर ऑलवेज अलाउ हिज फॉलोअर्स टू वेंटिलेट देयर फीलिंग एंड डिसएग्रीमेंट बट परसुएड देम बाय गिविंग सुटेबल क्लैरिफिकेशन। तो एक अच्छा लीडर कौन होगा, जो अलाउ करेगा एम्प्लॉय को कि वो अपनी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी फीलिंग्स है, जो भी डिसएग्रीमेंट है, वो जो है वो लीडर्स को बताएं, और उसके बाद लीडर जो है वो परसुएड करता है, यानी उनको समझाता है, जिससे कि और उनको जो है सुटेबल क्लैरिफिकेशन देता है, जिससे कि जो भी उनका डिस्प्यूट है, जो भी उनका डिसएग्रीमेंट है, जो भी उनकी नेगेटिव फीलिंग है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर। लीडर प्रोवाइड ट्रेनिंग टू देयर सबऑर्डिनेट। ए गुड लीडर ऑलवेज बिल्ड्स अप हिज सक्सेसर एंड हेल्प्स इन स्मूथ सक्सेशन प्रोसेस। तो जो एक अच्छा लीडर होता है वो जो है अपने सबऑर्डिनेट्स को डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग जो है वहाँ पर प्रोवाइड करता है, वर्क को लेकर जो भी चीज़ें चाहिए, इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग, इंपॉर्टेंट नॉलेज है वो अपने एम्प्लॉय में जो है वो इम्प्लांट करेगा, ठीक है, जिससे कि आगे चलकर कभी अगर लीडर वहाँ से जाता है या फिर जो है नए मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट है तो एक अच्छा एम्प्लॉय जो है वहाँ पर मिल सके ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो एक अच्छा जो है वो लीडर होता है। लीडर ऐसा नहीं कि सारी नॉलेज अपने पास रखा है, एम्प्लॉय को कुछ बता ही नहीं रहा, नहीं, एक अच्छा लीडर ऐसा होगा जो अपने एम्प्लॉय को भी जो है नॉलेज इंपार्ट करेगा, उनको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, उनको भी अपने जैसा बनाने की कोशिश करेगा, जिससे कि आगे चल के वो भी लीडर्स बन सके। लोगों को इन्फ्लुएंस करने के अलग अलग लीडर्स के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कुछ ऐसे लीडर्स होंगे जो अपने रूल और पावर का इस्तेमाल करके लोगों से काम करवाते होंगे, वहीं पे कुछ ऐसे लीडर्स आपको मिलेंगे जो मिलकर यानी कि एम्प्लॉय के साथ मिलकर काम करते हैं। वहीं पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एम्प्लॉय पर ही पूरा छोड़ देते हैं कि आप बताइए कि कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है। और वहीं पे कुछ ऐसे लीडर्स मिलेंगे आपको जो आपको लालच देकर यानी कि रिवॉर्ड या पनिशमेंट देकर जो है आपसे काम करवाते हैं। तो यही अलग अलग स्टाइल्स होते हैं लीडरशिप स्टाइल। तो टोटल
टोटल जो है 5 कैटेगरी में जो है लीडरशिप स्टाइल को डिवाइड किया जा सकता है। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, लेसर फेयर यानी कि फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल। तो एक एक करके देखते हैं। तो ये लीडरशिप स्टाइल समझ रहे हैं कि किस तरीके से आप जो है लीड करेंगे अपने एम्प्लॉय को, सबऑर्डिनेट्स को, ऑर्गेनाइजेशन की गोल को अचीव करने के लिए। क्लियर? तो स्टाइल्स कहलाता है। तो कुछ ऑटोक्रेटिक है, कुछ डेमोक्रेटिक हो सकते हैं, कोई लेसर फेयर हो सकता है, कोई ट्रांजेक्शनल या फिर कोई ट्रांसफॉर्मेशनल हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑटोक्रेटिक। देखिए ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है एक तंत्र। क्लियर? ऑटोक्रेटिक मतलब एक तंत्र लीडरशिप स्टाइल। यहाँ पे क्या होता है कि अथॉरिटेरियन लीडरशिप होता है। क्या कहते हैं इसको? अथॉरिटेरियन लीडरशिप, यानी कि मैं अथॉरिटी हूँ, जो मैं बोलूँगा वो आपको करना होगा। अगर आपको इस जॉब यहाँ पे जॉब करनी है तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपका बॉस हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ। तो द बॉस हैज़ एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर डिसीजन इन दी वर्क प्लेस। तो यहाँ पे जो भी डिसीजन मेकिंग होगी उस ऑर्गेनाइजेशन में, वो कौन लेगा? बॉस लेगा। एम्प्लॉय से पूछने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी और से कंसल्ट करने की जरूरत है। मैं बॉस हूँ, मैं उस पोजीशन में बैठा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ आपको वही मानना है। तो टीम मेंबर्स आर नॉट आस्क फॉर इनपुट, यानी कि कुछ भी सजेशन या फिर कोई भी गाइडेंस या एम्प्लॉय का सजेशन नहीं लिया जाता है, टीम मेंबर्स का नहीं लिया जाता है। दे आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लाई विद ऑल डिसीजंस एंड ऑर्डर्स मेड बाय देयर लीडर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी टीम मेंबर्स होते हैं या फिर जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, उनको अपने लीडर का सभी डिसीजन को, सभी ऑर्डर्स को मानना पड़ता है। तो इस टाइप के लीडरशिप को हम क्या कहते हैं? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल कहते हैं। जैसे कि बॉस ने क्या बोला कि आपको टास्क ए करना है और इस डेट को करना है, तो आप जो सभी एम्प्लॉय हैं उनको वो टास्क ए परफॉर्म करना पड़ेगा। क्लियर? जो दूसरा लीडरशिप स्टाइल है दैट इज डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। तो डेमोक्रेटिक मीन्स क्या है? यहाँ पे आज़ादी मिल जाती है। इसको हम कहते हैं पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल भी कहते हैं। पार्टिसिपेटिव यहाँ पे क्या होता है कि पार्टिसिपेशन, यानी कि टीम मेंबर से भी कंसल्ट किया जाता है। ऑटोक्रेटिक में क्या था कि टीम मेंबर से कुछ नहीं, सीधा जो बॉस ने जो डिसीजन लिया वही ऑर्डर्स दे दिया, उसको फॉलो करना है। पार्टिसिपेटिव या डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि यहाँ पे जो टीम मेंबर्स होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं, उनको भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाता है। जैसे कि ऑटोक्रेटिक में क्या हुआ कि बॉस ने बोला कि जो टास्क ए है उसको परफॉर्म करना है। अब डेमोक्रेटिक में क्या हो जाएगा कि डेमोक्रेटिक में जो लीडर है वो उनको ऑप्शंस दे देता है कि टास्क ए है, टास्क बी है, टास्क सी है, बताइए कौन सा किया जाए। तो उनसे सजेशंस लेता है। फाइनल डिसीजन मेकिंग किसका होगा? और जो लीडर है उसी का होगा फाइनल डिसीजन मेकिंग, लेकिन सजेशंस उनसे लिया जाता है, लोगों से लिया जाता है। इसको कहते हैं डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव। द लीडर्स चॉइस टू इन्वॉल्व टीम मेंबर्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यहाँ पे लीडर क्या करता है? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो टीम मेंबर्स होते हैं, सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उनको भी इन्वॉल्व कर लेता है। इन ऑल डिसीजंस द लीडर हैज़ द फाइनल से, यानी कि जो भी डिसीजन होगा, जो फाइनल लीडर कहेगा उसको ही एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि लीडर एम्प्लॉय को भी सुनता है कि वो क्या चाहते हैं। वट दे मेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू द इनपुट दे रिसीव फ्रॉम हिज टीम। तो जो भी इनपुट आता है टीम से, उसको कंसीडर करते हुए डिसीजन मेकिंग करते हैं। और जब इस टाइप का होता है कि जहाँ पे डिसीजन मेकिंग में एम्प्लॉय को भी आप इन्वॉल्व करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि एम्प्लॉय फील मोटिवेटेड टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। तो वो क्या है? एम्प्लॉय मोटिवेट होता है कि हाँ हम भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आता है दैट इज लेसर फेयर या फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल। यहाँ पे क्या होता है कि आप खुला छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? फ्री रेन, लगाम नहीं लगाते हैं। ठीक है? रेन मतलब क्या होता है? लगाम। तो यहाँ पे क्या होता है कि एवरीबडी इज एन इक्वल डिसीजन मेकर। यहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ अगर आप लीडर हो तो ऐसा नहीं कि आप ही डिसाइड करोगे। ठीक है? यहाँ पे क्या होता है कि लीडर हो, चाहे वो टीम मेंबर हो, चाहे एम्प्लॉय हो, सभी लोगों का इक्वल पार्टिसिपेशन होता है डिसीजन मेकिंग में। एवरी पीस ऑफ इनपुट फ्रॉम द टीम इज कंसीडर्ड इक्वली, यानी कि जो भी जो सजेशन देगा सभी को इक्वली कंसीडर किया जाएगा। कोई भी बायसनेस नहीं होगा, कोई भी लीडर या फिर कोई वहाँ पे नहीं होता, सब इक्वल मिलकर काम करते हैं। तो ए लेसर फेयर लीडर लीव्स द डिसीजन मेकिंग अप टू देयर टीम मेंबर, यानी कि टीम मेंबर पे डिसीजन मेकिंग छोड़ देता है। जैसे कि व्हाट शुड वी डू, वहाँ पे क्या हुआ ऑटोक्रेटिक में कि ए टास्क है और उसको कंप्लीट करना है। डेमोक्रेटिक में क्या हो गया? ए बी और सी 3 टास्क है, बताओ कौन सा किया जाए। और लेसर फेयर में क्या हो गया कि एम्प्लॉय आप ही बताओ कि क्या किया जाए। ठीक है? क्या किया जाए? तो दैट इज लेसर फेयर या फ्री रेन। ठीक है? टाइप ऑफ मैनेजमेंट स्टाइल वेयर सुपरवाइजर गिव टीम मेंबर्स फ्रीडम टू कंप्लीट टास्क, मेक डिसीजन और सॉल्व प्रॉब्लम विदाउट इंटरफेयरिंग अनलेस द एम्प्लॉय रिक्वेस्ट इट। यानी कि लीडर जो है उसमें तब तक इंटरफेयर नहीं करेगा जब तक कि एम्प्लॉय कहेंगे नहीं कि लीडर को कि आप आके इंटरफेयर करिए। तब तक एम्प्लॉय अपने हिसाब से ही टास्क चूज करेगा, उस पर डिसीजन मेकिंग करेगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो उस टाइप के लीडरशिप स्टाइल को क्या कहते हैं? लीडर लेसर फेयर या फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि लीडर सिर्फ ऑब्जर्व करता है, कर रहे होंगे एम्प्लॉय, यहाँ पे वो ऑब्जर्व करेगा कि सब सही से हो रहा है।